बैचलर पार्टी पर लगा ब्रेक। बच्चों को क्या कहूँ, जब बड़े ही ऐसी बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। ये हमारा घर है। फूटा बा और पराग का गुस्सा। यहाँ हमारे भगवान का मंदिर है, हमारे परिवार का मान है, बड़ों की मर्यादा है। मर्यादा मंदिर किसी का भी लिहाज नहीं रखता। शुरू हुआ तमाशा। इस तरह का नाच गाना करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में प्रेम और राही बैचलर्स पार्टी मना रहे थे। ऐसे में अनुपमा भी इनके साथ हो गई थी शामिल। हो रहा था डांस, लेकिन इन खुशियों पर ब्रेक तब लग जाता है जब घर में पहुंच जाते हैं मोटिबा और पराग। और देखिए कैसे ये सभी को नाचता गाता देख दंग रह गए हैं, क्योंकि अनुपमा और राही ही नहीं बल्कि प्रेम और प्रेम का पूरा कोठारी परिवार भी इस नच में शामिल हो गया है, जो बा और पराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो देखिए कैसे वो सबको डांट फटकार लगा रहे हैं और ये नाच और पार्टी बंद करने को कह रहे हैं। तुम लोगों के लिए पूजा करने गए और तुम लोग हमारे पीछे ऐसा ओछापन कर रहे हो। और अनुपमा जी, आपके पास पूजा करने के लिए समय है, डांस करने के लिए आपके पास समय है। और ये लोग तो चलो जैसे हैं वैसे हैं। ख्याति, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो ना, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था इन सबको रोकने का? और प्रार्थना, तू फोन नहीं कर सकती थी? और मीता, तुम भी भूल गई इस घर के सारे नियम? ये लोग क्या रोकते, क्या बता, तो खुद ही ठुमके लगा रहे। आपके यहाँ ये ओछापन होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम संस्कारी हैं, नृत्य में भी लाज शर्म संस्कृति नहीं भूलते। इसलिए आप ये बेशर्मी हमारे घर तक लाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन प्रेम तो कहाँ अपने पापा और बा की सुनने वाला है, वो तो बगावत पर उतर आया है। और देखिए कैसे फोन में गाना चलाकर मोटिबा और पराग के सामने ही डांस कर रहा है, वो भी एकदम टशन भरा। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि प्लान ही यही था कि सब लोग बाहर गए हैं रात में पूजा के लिए, तो हम अपनी पार्टी कर लें। एंड क्योंकि गर्ल्स की पार्टी भी बहुत बोरिंग हो रही थी, हम सडनली आ गए कोठारी हाउस, बिकॉज़ ये हमने मतलब राही ने देख लिया कि प्रेम किसी लड़की के साथ डांस करा था, बट एक्चुअली में वो लड़की थी नहीं। तो हाँ, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज़ वेरी फन। बट आई थिंक एज सून एज कोठारी फैमिली वापस आती है, पराग वापस आते हैं, मोटिबा वापस आती हैं, तो ये जब वो देखते हैं तो उनके लिए शॉकिंग है, बिकॉज अपेरेंटली कोठारी फैमिली का ये एक रूल है कि उनके घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करेंगी। तो और वो बोल्ड नहीं हो सकती या वो एक्सप्रेसिव नहीं हो सकती, उनको एक दायरे में रहना है। तो जब वो देखते हैं कि शाह फैमिली की लेडीज़ को फ्रीडम है, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, उनको फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने की और इंडिपेंडेंट बनने की, तो उनके लिए थोड़ा शौक है, क्योंकि दे कम फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। तो आई थिंक बहुत ही मज़ा आने वाला है देखने के लिए कि उनके स्टैंडर्ड कैसे इवॉल्व होंगे, कैसे रिवॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि आई थिंक राही तो विल नॉट स्टॉप एंड वो कहीं नहीं रुकने वाली। और एज आई मच नो माय कैरेक्टर एंड सबके कैरेक्टर्स, कोई भी नहीं है जो सुनेगा ये सब। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि क्या इवॉल्वमेंट होती है, कोठारीज को झेलना पड़ता है या शास को झेलना पड़ता है। लेकिन असली तमाशा तो इसके बाद शुरू हुआ, जब पराग और बा का गुस्सा फूटा प्रेम पर और सीधा अनुपमा पर। देखिए कैसे पराग अनुपमा को खरी खोटी सुना रहा है, उसे और उसकी बेटी को बुरा भला कह रहा है। ऐसे में अनुपमा भी कहाँ चुप बैठने वाली है, उसने भी पराग को करारा जवाब दे डाला। काका काकी एंजॉय करेंगे, आपसे डरेंगे नहीं। काका को शायरी पसंद है तो वो शायरी गाएंगे। ये घर है, कोई जेल नहीं, और आप फैमिली मेंबर्स को जेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते।
जब आपको इस घर में कोई रोकता नहीं टोकता नहीं तो आप क्यों रोक टोक करते हैं? बोल मेरा बेटा रहा है, लेकिन शब्द आपकी और आपकी बेटी के हैं। नाचने गाने का शौक जो है आप लोगों को, कोई इस घर में कोई रोकता नहीं कोई टोकता नहीं तो आप क्यों दूसरों को रोकते टोकते हैं? बोल मेरा, आप मुझसे बात कीजिए। बोल मेरा बेटा रहा है, लेकिन शब्द आपके और आपकी बेटी के हैं। नाचने गाने का शौक जो है आप लोगों को, नाचना गाना करे इतना ही बुरा तो महादेव नटराज का रूप नहीं लेते। श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में रास लीला नहीं करते। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धार कर नृत्य नहीं करते। अरे हमारे भारत की संस्कृति है नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी और न जाने कितने ही क्लासिकल डांस फॉर्म हैं। और तो और देश के सभी राज्यों के प्रांतों के अलग अलग नृत्य होते हैं, लोक नृत्य। सुना है ना आपने? तो फिर नृत्य बुरा कैसे हो सकता है? नृत्य एक कला है और उसके रूप अनेक। हाँ, मानती हूँ कि गलत जगह पर गलत तरीके से गलत वजह से नाचना ये गलत हो सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपने परिवार के साथ अपनी खुशी मनाने के लिए नाचना गलत कैसे हो सकता है? हाँ? आप कला का सम्मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन कला का अपमान भी मत कीजिए मिस्टर बुखारी। ये ज्ञान के मोती अपने पास ही रखिए अनुपमा जी। इस घर की औरतें और बच्चे ये सब नहीं करेंगी, मतलब नहीं करेंगी, बात खत्म। कला तो एक ज्वालामुखी है जो एक न एक दिन खुलेगा। आप कब तक इनकी कला को नहीं पाए? राही एक और शादी का केस करने को बनकर आएगी तो वो अनुपमा जोशी की बेटी हमारे खानदान की बहू और उसको हमारे खानदान के सारे नियम हाथ में होंगे। डे वन से ही जब से आई थिंक लीप हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं कि प्रेम कोठारी से बहुत ही अलग है। वो उस स्टैंडर्ड में अपने आप को फिट ही नहीं मानता, क्योंकि वो खुद भी एक्सप्रेसिव है, वो खुद भी बहुत आउट देयर है और वो उस गाइडलाइन में वो इनसाइड द बॉक्स नहीं है। ही समवन जो आउटसाइड द बॉक्स एज मच एज, मतलब मैंने जितना कैरेक्टर को देखा है वो बहुत एक्सप्रेसिव है, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, वो इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस को जानता है। तो आई थिंक इट्स वेरी फन बिकॉज आई डोंट नो बट ये आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन अपनी पूरी फैमिली में जो स्टेप आउट कर रहा है एंड आई थिंक वो बहुत पावर में दिख रहा है। एंड बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स एक फादर सन का जो मिक्स रिलेशनशिप है, तो आई थिंक वो कैसे सॉल्व होगा, राही उसमें कितना अच्छा प्ले कर पाएगी एंड बाकी शाह फैमिली की कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, इल बी फन। बट हाँ, आई थिंक प्रेम इज़ द वन जो कि एक्चुअल में अपनी फैमिली की साइड नहीं लेगा और वो कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहा है कि कोठारी फैमिली के लिए शाह को मतलब एक्सेप्ट करना ही बहुत ही बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क था, बट उन्होंने ये कर लिया तो आगे भी आई थिंक बहुत कुछ एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। भाई अनुपमा के इतना समझाने पर भी पराग को अक्ल नहीं आई है, तभी तो देखिए कैसे वो गुस्से में अपने परिवार वालों को पार्टी से निकलने के लिए कहता है और बा भी पराग का ही साथ देती है। इन सब के बाद अब रिश्तों में खटास जरूर आई है, लेकिन देखना होगा कि शादी में और कौन कौन से तमाशे होते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।